शनिदेव साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि वालों आपके 10वें स्थान से निकलकर आपके 11वें भाव में ये प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव के कारण वृषभ राशि वालों के लिए साल की शुरुआत कैसी रहेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। साथ ही बताएंगे कि वह कौन से 5 संकेत हैं। यदि आपको जाने अनजाने मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। उपाय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम शनिदेव की बात करते हैं तो आपकी ये 9th हाउस यानी नवम भाव और 10वें स्थान के स्वामी होकर वर्तमान समय में 10वें स्थान से ही गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च को इनका ट्रांजिट हो जाएगा और आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे। हालांकि शनिदेव यहाँ पर सस राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, लेकिन वृषभ राशि वालों सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि साल 2025 जैसे ही शुरू होगा आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव होंगे। जो आपके जीवन में संघर्ष चल रहा था, चुनौतियां चल रही थीं या जो आपके परिश्रम का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी कार्यस्थल पर और आपके रुके हुए कार्य भी बनने लग जाएंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, तो जनवरी के महीने में आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव आप कर सकते हैं। वो बदलाव आपके लिए सकारात्मक होंगे। साथ ही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। रुका हुआ फंसा हुआ काम जो भी है आपका वह बनेगा, फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र में यदि आप काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन की तलाश में लगे हुए थे या आपकी इच्छा थी प्रमोशन के बारे में, तो हालांकि जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना सरकारी क्षेत्र के लिए अच्छा है, लेकिन प्रमोशन आपको अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन सकारात्मक चीज़ें अब आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। कार्यस्थल की जो टेंशन, जो चिंताएं, जो आपको समस्याएं परेशान कर रही थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो समय अब आपके लिए बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत जनवरी के महीने में आपको कंधों की तकलीफ हो सकती है, हड्डियों में छोटी मोटी तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात यह रहने वाली है कि जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक हैं, वर्ष 2025 में आपके जितने भी सपने हैं वह पूर्ण होने जा रहे हैं। उसका रीजन है कि जब शनि ट्रांजिट करके आपके लाभ स्थान में जाएंगे तो आप देखिए कि भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और कर्म स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में जब इनका गोचर होगा तो आपके समस्त इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण कराने वाले होंगे। आने वाला केवल 3 महीने की मैं बात नहीं करूँ, आने वाले 2.5 वर्ष जो रहेंगे वो वृषभ राशि वालों के लिए अति उत्तम रहने वाले हैं। लेकिन अब देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव अभी तक आपके जीवन में चल रहा था, सडन कोई ना कोई नेगेटिव घटना सामने आ रही थी या कुछ न कुछ लीगल चीजें निकलकर सामने आ रही थी, तो उन सभी से अब आप बाहर निकलेंगे। अगर ऐसे किसी भी प्रकार के कानूनी मामलों में आप फंसे हैं तो उससे भी साल के मिड आते आते चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। लेकिन इन 3 महीनों में भी आपके खर्चों में कमी आने वाली है। यदि आप हॉस्पिटलाइज थे या स्वास्थ्य आपका गड़बड़ था तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। जो खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो चुके थे तो खर्चों पर नियंत्रण प्राप्त करने में आप सफल होंगे। साथ ही आप पर्याप्त मात्रा में नींद ले पाएंगे। अच्छी बात यह है कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि में रहने वाले जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि के जातक है, उनकी परेशानियां कुछ समय से बढ़ी हुई थी, लेकिन अब समस्त परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अब समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं और हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। इसके साथ वृषभ राशि वालों, आप ये महसूस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा आपके घर परिवार की स्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंता में थे, लेकिन अब वह समय आ जाएगा जब धीरे धीरे करके पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होने लगेगा।
भाई बहनों का सपोर्ट मिलने लग जाएगा, परिवार में खुशहाली का माहौल आएगा। हाँ, ये बात है कि मार्च 2025 तक अभी थोड़ा-सा अपनी माँ की हेल्थ को लेकर चिंताएँ हो सकती हैं, या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ रह सकती हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे करके चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएँगी। इसके साथ ही यदि आप काफ़ी लंबे समय से प्रॉपर्टी कोई बेचना चाह रहे थे और नई प्रॉपर्टी की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, समय आपके लिए अनुकूल है, आपके कार्य बनते नज़र आएँगे। फरवरी मिड के बाद ज़्यादा बेटर टाइम रहेगा आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए, है ना, परचेजिंग के लिए, ज़मीन के लिए आपके लिए ज़्यादा बेटर टाइम रहेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। आने वाले 3 महीने में अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, नव दंपति हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम है। साथ ही संतान के शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, वह परेशानी दूर होगी। आप स्वयं वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, विवाह के योग्य हैं, शादी विवाह नहीं तय हो पा रहा था, तो आपके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। प्रेम विवाह होने का भी योग बनता है, और अगर आप अविवाहित हैं तो वैवाहिक बंधन में भी आप बंध सकते हैं, यानी रिश्ता आपका तय हो सकता है। यह स्थिति सकारात्मक आपके लिए रहने वाली है। इसके साथ शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं से ये जीवन साथी के साथ में मनमुटाव की स्थितियों को पैदा कर रहे थे, या जीवन साथी की हेल्थ को लेकर परेशानी चल रही थी। तो वृषभ राशि वालों, अब समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। वही बिजनेस व्यापार में भी वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। आप नए कार्य व्यवसाय की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप साल के शुरुआत में ही कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि बढ़ोतरी होने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग विशेष तौर पर कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ठेकेदारी के कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, और निर्माण के कार्यों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, हालांकि जनवरी से लेकर मार्च तक अगर आपको कोई एग्जाम होता है तो ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम में जो सफलता के लिए टाइम शुरू होगा वो 29 मार्च के बाद शुरू होगा, जहां से आप कम्पिटेटिव एग्जाम में सफल हो सकते हैं, कोई एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। धन की स्थितियों में सुधार होगा, कर्ज की अधिकता बनी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, शत्रु संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त होने जा रही हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। लेकिन इस वर्ष के अंदर जब हम शनिदेव की बात कर रहे हैं कि शनिदेव आपको कैसा रिजल्ट देंगे जनवरी फरवरी मार्च के महीने में, तो थोड़ा सा कुछ बातों पर ध्यान दीजिएगा कि इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के इलीगल चीज़ों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, ठीक है। या आपने कुछ ऐसा कार्य पिछले समय में किया है जिसका कहीं ना कहीं से चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है, गुप्त कार्य है, कोई आपने ऐसा कार्य किया है तो उस कार्य में आप फंस सकते हैं। इसको लेकर अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन 3 महीनों में। बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं, किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। विदेश यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं, विदेश से धन प्राप्ति का योग बन रहा है, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। इसके साथ ही धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। आप किसी गुरु के सानिध्य में आ सकते हैं, गुरु का आप आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो आपके लिए आने वाला जो यह साल है, जो आपकी समस्याएं थी, समस्त समस्याएं अब समाप्त होने जा रही हैं। गोचर के आधार पर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, धन वृद्धि के योग बनेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सोने चांदी आभूषण खरीदने के योग बनेंगे, सुख सुविधा में वृद्धि होगी। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती नजर आ रही हैं। सिर्फ थोड़ा सा ये हम बोलेंगे कि अगर आप मंगल की दशा में चल रहे हैं या ऑलरेडी आप सूर्य की दशा में चल रहे हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट से बचिएगा। ओवरऑल स्थिति बढ़िया आपके लिए रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आपके लिए दिखाई नहीं देगी। अब हम बात कर रहे थे उन 5 संकेतों के बारे में, यदि आपको ये संकेत जाने अनजाने मिल रहे हैं तो आप भले 29 मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट हो जाए, आपके जीवन में कोई बहुत बड़े परिवर्तन देखने को नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप उपाय भी कर लीजिएगा। पहला संकेत कि अचानक से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपकी पत्रिका में स्थित शनि की स्थिति जो है वो खराब है, शनि आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। दूसरे लक्षण या संकेत की जब हम बात करते हैं तो यदि अचानक से आपका सिर बहुत ज़्यादा भारी भारी रहने लगा है और रात्रि में आप नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं और बाल झड़ने की समस्या यदि बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है तो आपको सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तीसरे लक्षण की यदि हम बात करते हैं कि जीवन में आप प्रयास तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन लगातार आप पिछले 2-2.5 वर्षों से अगर आपके जीवन में ऐसा चल रहा है कि आपके ऊपर कर्जे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, और नौकरी में बार बार परिवर्तन आपको करना पड़ रहा है या बिना नौकरी के आप चल रहे हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। चौथे लक्षण की अगर बात करें कि अचानक से अगर आपकी एज 25 प्लस है,
आपकी हड्डियों में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ आ गई है, पैर की जो नसें होती हैं उसमें कहीं न कहीं से जकड़न या तकलीफ आ रही है, तो आपको शनि के उपाय ज़रूर करने चाहिए। 5वीं स्थिति की बात करें कि अगर स्त्री पक्ष से आपको बहुत ज़्यादा कलंक लग रहा है या स्त्रियों को आप अपमानित करने लग गए हैं, गुस्से में उनको बहुत ज़्यादा जवाब दे रहे हैं, है ना? तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? वृषभ राशि वालों 11th हाउस के अंदर सैटर्न देव का गोचर होगा 29 मार्च के बाद। उससे पहले दशम स्थान पर हैं, तो अपने कार्य पर फ़ोकस करना है आपको। उपाय यही रहेगा, आप अपना कर्म सही तरीके से करते रहिए, ईमानदारी के साथ में अपने पद का दुरुपयोग आप नहीं कीजिएगा, ईमानदारी के साथ में काम करते रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। हम यही कहेंगे कि 11th हाउस में सैटर्न का गोचर होने जा रहा है, तो आप कुछ सोशल वेलफेयर के कार्य कर सकते हैं, ठीक है? आप कोई भंडारे वगैरह में दान करके और भोजन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप काले कंबल्स का दान कर सकते हैं, है ना? और गुरु के सानिध्य में आप जाकर उनसे प्रेरणा लेकर और आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपके लिए आने वाला केवल 3 महीना ही नहीं, आने वाला 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब